छोड़ दो रिश्तेदार को, आगे की ओर देखो, दुनिया मतलबी है। परिचित रिश्तेदार देखने आकर वापस जा चुके हैं। खाना बनाने के लिए अच्छी मोड़ मिली नहीं, बस साफ सफाई करने वाली रमाबाई से मिलकर काम चला रही हूँ। लेकिन आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस गृहस्थी को संभालने में मैंने सालों लगा दिए हैं, पर आज मेरी जरूरत के समय मुझे तुम लोगों से जिस केयर और सहयोग की आशा थी, वह मैं तलाशती ही रह जाती हूँ। मैंने आज सुबह फेसबुक देखा तो तुम्हारी रात की लिखी हुई कविता दिखी। काफी लाइंस और कमेंट्स थे। तुम रात भर जाग जाग कर कविताएं लिखते हो, दिन भर सोते हो। तुमने अपना अजीब सा स्टाइल बना लिया है। बातें भी खूब बड़ी बड़ी करते हो। आज तुम्हारी माँ सीरीज की कविता मैंने भी पढ़ी तो मुझे व्यंग्यपूर्ण हंसी सी आ गई। माँ के त्याग ममता से भरी कविता पर यथार्थ की दुनिया में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लफ्जों की क्या मायने है। कल मुझे कह रहे थे, माँ मैं आजकल मदर की फीलिंग्स पर सीरीज लिख रहा हूँ, आपको डेडिकेट करूँगा। मैंने प्रत्यक्ष खुशी दिखाई। माँ हूँ ना, मेरा काम ही है बच्चों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करना, पर मन आहत है मेरा, क्योंकि सच तो यह है कि मुझे इस समय तुम्हारे बड़े बड़े शब्दों में पिरोई गई कविता नहीं, तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। इस समय मुझे माँ सीरीज में ऑनलाइन प्यार नहीं, मेरे तन मन को अपनी देख रेख से सुकून पहुँचाता, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखता हुआ बेटा चाहिए। एक ही फ्लाइट में पूरी दिन अपने रूम से निकलकर कविताओं के संसार में डूबे रहना, दिन भर सोते रहना, शाम होते होते माँ आप आराम कर रही है, न अपना ध्यान रख रही है, न वो नीड यू टेक केयर कहते हैं बेटा ना के लिए अपने प्यार को डिडोरा पाटर शब्द नहीं चाहिए। मुझे इस समय उभरते प्रतिभावना कवि को दरकिनार रखकर एक बेटे की देख रेख चाहिए, जो यह देख ले कि मैं नहाकर निकली तो कितनी थकी हुई थी, मुझे कुछ फल या जूस दे दे, मेरे हाथ में मेरा टॉवेल लेकर तार पर टांग दे। मुझे जबरदस्ती लिटी सुनील टूट पर है, आशीष लापरवाह है, तुम केंद्रित है, पर तुम तो भावुक हो, अभी तो इतनी गहरी कविताएं लिख पाते हो, पर क्या जो गहरे शब्दों में खुद को डुबा देते हैं, असल जिंदगी में एक ही घर की रहकर अपनी माँ के दुख दर्द उन तक नहीं पहुँच पाते, या वे अनसुना कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना जीवन है, अब बस यही चाहती हूँ कि इन दिनों मेरा बेटा बस यह देख ले कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं, दवाई ली या नहीं, कभी वो मुझे अपने हाथों से कोई फल काट कर दे दे, कभी मेरे पास यूं ही लेटा रहे, कभी अपने अनारी हाथी से जबरदस्ती कुछ बना कर मुझे खिलाए, कभी यह कह दे कि बस माँ आप आराम करो जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओ, काम तो हम दोनों भाई मिलकर कर लेंगे, लेकिन तुम दोनों तो अक्सर सोए रहते हो या लैपटॉप पर होते हो।
डोरबेल होने पर भी मैं ही उठती हूँ, तुम्हें पता है। कभी कभी तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, मन अपने बेटों की आवाजें देता रह जाता है। तुम्हें आहट नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों की उनकी भावनाओं को जानने वाली रचना लिखनी है तो अब पहले उन्हें महसूस करना होगा। तुम्हारी माँ पर लिखी कविताएं मेरे दिल को नहीं छूती। मैं तुम्हें शब्द समझकर पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, तब वे किसी और को क्या छू पाएंगे। ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी तुम्हें अपनी ठोस पकड़ बनानी है, शाब्दिक नहीं, यथार्थ की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने हैं। क्या तुम्हारे शब्द पाठक को छू पाएंगे जब तुम्हारी अपनी आवश्यकता माँ अपनी कोमल भावनाओं को तुम्हारे साथ बांटने का इंतजार करती रह जाती है। मैं चाहती हूँ